नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। पंचदशा पाठा 15 पाठ स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। केचन छात्रा विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चां कुर्वन्ति च। कुछ, केचन का मतलब होता है कुछ छात्र विद्यालय से अर्थात विद्यालय के प्रांगण अर्थात प्रांगण में तिष्ठन्ति मतलब खड़े हैं, और चा मतलब और, चर्चा कुर्वन्ति मतलब चर्चा करते हैं। सुरेशः सुरेश, भो महेशः अरे महेश, पश्य देखो, अष्टम कक्षाया छात्रा किम कुर्वन्ति, 8वीं कक्षा का छात्र क्या करते हैं, मतलब जो 8वीं कक्षा के छात्र हैं वह क्या करते हैं। महेशः, स्वः अगस्त मासस्य 15 दिनांकः, कल अगस्त मास की 15 दिन अर्थात 15 दिनांक है, जिसको हम बोलते हैं 15 अगस्त। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे भविष्यति, हमारे स्वतंत्रता दिवस का समारोह भविष्यति अर्थात होगा। अतः वरिष्ठः छात्रा विद्यालय विशेष सज्जां कुर्वन्ति, अतः मतलब इसलिए जो बड़े छात्र हैं वह विद्यालय में विशेष सज्जा कुर्वन्ति मतलब विद्यालय को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। सुधीरः, अहं पठितवान् यत् 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्। सुधीर ने कहा, मैं पठितवान मतलब मैंने पढ़ा है, यत् कि 1857 वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभवत् अर्थात हुआ। ततः भारतीय स्वतंत्राय निरंतरम प्रयासम् अकुर्वन्, उसके बाद भारतीयों ने क्या स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास ते भीषण कष्टानि असहन्तः, ते मतलब वे, भीषण मतलब भयंकर कष्टों को उन्होंने सहा। मंदिरः सत्यम सत्य कहा, अनंतरम ए बाद में ही 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके तेषां प्रयत्नः सफला जातः। सत्य कहा बाद में ही 1947 तमे वर्ष में क्या है, अगस्त मास के 15 तारीख को तेषां प्रयत्न मतलब उनके प्रयास से प्रयत्न सफल हुआ। तस्य स्मरणार्थम एव प्रतिवर्षं स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति, उनकी याद में ही प्रति वर्ष में क्या है स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। वरदः, पश्य सुरेशः पश्य, देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथा च अत्रैव आगच्छन्ति, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ यहीं आ रहे हैं या आते हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति, सभी वहाँ पर आ जाते, तत्र मतलब वहाँ पर। मीनाक्षी, अहो शोभनम स्वः समारोहे किम किम भविष्यति, अहो सुंदर, कल समारोह में क्या क्या होगा। सुरेशः, सर्वे छात्रा गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम् आगमिष्यन्ति, सभी छात्र क्या है गणवेश में यूनिफॉर्म में प्रातः 7 मतलब 7 बजे विद्यालय में विद्यालय आएंगे। ध्वजस्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धा स्थापिष्यन्ति, और ध्वज स्थल के समीप पंक्तिबद्ध खड़े होंगे। सोमदत्तः, सर्वे शिक्षकः कर्मचारिणः अपि स्थापिष्यन्ति, सभी शिक्षक कर्मचारी भी क्या है वहाँ पर खड़े होंगे। अनन्तरम् अस्माकं प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति, हम बाद में क्या हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं वह क्या है ध्वज उत्तोलन करेंगे मतलब ध्वजा फहराएंगे। तत्पश्चात सर्वे संवेश्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानम गायन्ति, उसके बाद सभी एक स्वर में जनगणमन इस राष्ट्रगान को गाते हैं। पश्चातः प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधनम करिष्यति, बाद में प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधन
करेंगे। माधवी तदनन्तरं छात्रसभायां केचन छात्रा गीतानि गास्यन्ति केचन च भाषणानि करिष्यन्ति। उसके बाद छात्र सभा में कुछ छात्र गीत गाएंगे और कुछ भाषण देंगे। मिष्टान्न वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। और मिठाई के वितरण से ही कार्यक्रम समाप्त होगा। वार्ता अहं संस्कृतमाध्यमेन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाषचन्द्रस्य च महत्कार्य विषये भाषणं करिष्यामि। मैं संस्कृत माध्यम से तिलकस्य महात्मा गांधी मतलब तिलक का, महात्मा गांधी महोदय का, नेहरू महोदय का, सुभाष चंद्र बोस का महत् कार्य के विषय में भाषण करूँगा या बोलूँगा। नागेशः चंद्रशेखरः आजादः अशफाक उल्लाह खान भगत सिंह आदय स्वतंत्रतायै प्राण अर्पणम् अकुर्वन्। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता जो सेनानी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या है अपने प्राण अर्पण किए। भाषणस्य मम विषयः क्रांतिकारिणां कार्यम् इति अस्ति। भाषण के विषय में मेरा जो विषय है वह क्या है, टॉपिक क्रांतिकारियों का कार्य ऐसा है। मंदिरा शोभना ही स्वतंत्रता दिवसः। सुंदर स्वतंत्रता दिवस के बारे में तुमने बताया। इदानीं वयं गृहं गच्छामः। इस प्रकार अब हम सब क्या है अपने घर जाएंगे। मया अपि सुरेश मीनाक्षी काशी नाथिश्च सह समूह गीतस्य अभ्यास करणीयः। मेरे द्वारा भी सुरेश मीनाक्षी काशी नाथ के साथ समूह गीत का अभ्यास करना चाहिए। ध्वजोद्धूयतां भारतीयस्य लोके। संसार में जो ध्वजा है वह क्या है, भारतीयों की फहराती रहे। शब्दार्थ शब्द और अर्थ। प्रांगणे अर्थात प्रांगण में, विशेष सज्जा अर्थात विशेष सजावट। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी की पहली लड़ाई। निरंतरम अर्थात लगातार। आहसंतम अर्थात सहन किया। धारित्व अर्थात पहनकर। स्थापिष्यन्ति खड़े रहेंगे। संस्वेद स्वरेण तो हो जाएगा एक स्वर में। अनंतरम उसके बाद। धूयताम फहराएं। तिष्ठन्ति खड़े हैं। स्वयं आने वाला कल। भीषण कष्टानि अत्यधिक कष्टों को। स्मरणार्थम स्मरण के लिए। ध्वज स्थलस्य झंडा फहराने के स्थान के। ध्वजोत्तोलनम अर्थात झंडा फहराना। प्राण अर्पणम अर्थात बलिदान। गायन्ति अर्थात गाएंगे। अभ्यास। अब यहाँ से क्या है अभ्यास प्रश्न शुरू होंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का कस्मिन् मासे स्वतंत्रता दिवस भवति। किस मास में स्वतंत्रता दिवस होता है। तो कस्मिन् की जगह आ जाएगा अगस्त। विद्यालय कहा ध्वजोत्तोलनम करिष्यति। विद्यालय में कौन ध्वजारोहण करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रधान अध्यापक। कह की जगह प्रधान अध्यापक। सुरेश मीनाक्षी काशीनाथस्य सह कस्य अभ्यासः करणीयः। सुरेश मीनाक्षी काशीनाथ के साथ किसको अभ्यास करना था। तो यहाँ पे आ जाएगा किसका अभ्यास करना था। तो समूह गीतस्य समूह गीत का। भगत सिंह आदय कस्य प्राण अर्पणम अकुर्वन्। भगत सिंह आदि ने किसके लिए प्राण अर्पण किए। तो स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तरम लिखा था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कदा अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे अभवत्। ख छात्रा पंक्तिबद्धा कुत्र स्थास्यन्ति। छात्र पंक्तिबद्ध होकर कहाँ पर खड़े हुए। तो यहाँ पर आ जाएगा
ध्वज स्थलस्य समीपे, या जो ध्वज स्थल का प्रांगण है वहां पर। के विद्यालय विशेष सज्जां कुर्वन्ति, किसने विद्यालय में विशेष सज्जा की थी, कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा वरिष्ठ छात्र। कौन कर रहे थे, तो वरिष्ठ छात्र। भारतीय कस्यै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, भारतीयों ने किसके लिए निरंतर प्रयास किए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वतंत्रताई। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नवाचक शब्दान प्रयोज्य प्रश्न निर्माण करो, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करो। अब यहाँ पे शब्द दिए हैं किम, के, कस, कदा, यथा जैसे भारतीया भीषण कष्टानि असहन्ता, भारतीयों ने क्या है, भीषण भयंकर कष्टों को सहा। तो यहाँ पे भारतीय की जगह हमने कर दिया के, भीषण कष्टानि असहन्तः। का छात्रा प्रातः सप्तवादने विद्यालयम् आगमिष्यन्ति, तो यहाँ पे सप्तवादने की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कर देंगे कदा, तो छात्राः प्रातः कदा विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। खा क्रांतिकारिणां कार्यम् इति नरेशस्य भाषणस्य विषयः, तो यहाँ पे नरेशस्य की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे कस्य भाषणस्य विषय, जो क्रांतिकारियों का कार्य है वह किस के भाषण का विषय है। सर्वे समश्वेत स्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानम गायष्यन्ति, सभी एक स्वर से जनगणमन ऐसा राष्ट्रगान को गाते हैं या गाएंगे, तो यहाँ पे सर्वे की जगह आ जाएगा के। वर्धा संस्कृत माध्यमेन भाषणम करिष्यन्ति, वर्धा संस्कृत माध्यम से भाषण की जगह हम कर देंगे किम करिष्यति, क्या करेगा। प्रश्न नंबर 4, निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम करो, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो। यथा जैसे भविष्यति लट लकारे भवति, तो ये भविष्यति तो आपका भविष्यकाल लंग लकार का हो गया, भूत यहाँ पे भविष्यकाल का, तो यहाँ पे हमने किया लट लकार में भवति। जैसे करिष्यन्ति, अब करिष्यन्ति को हम बदलेंगे लंग लकार में तो हो जाएगा आकरोत्। स्थापिष्यन्ति को लट लकार में बदलेंगे तो हो जाएगा तिष्ठति। भविष्यन्ति को लंग लकार में बदलेंगे तो अभवत्। करिष्यन्ति को लट लकार में बदलेंगे तो करोति। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकात् उचित शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर के रिक्त स्थानों को पूरा करो। का स्वयं खाली स्थान 5-10 दिनांकः भविष्यति, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा अगस्त मासस्य। खा खाली स्थान छात्रा विशेष सज्जां कुर्वन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा अष्टम कक्षाया छात्रा विशेष सज्जां कुर्वन्ति। इदानीं वयं खाली स्थान गच्छामः, तो यहाँ पे आ जाएगा गृहम्। भो खाली स्थान, तो आ जाएगा मन धीरः। प्रश्न नंबर 6, उचित क्रमेण वाक्यानां पुनर्लेखनं करोतु, उचित क्रम के द्वारा वाक्यों का पुनर्लेखन करो। का ध्वज स्थलस्य समीपे छात्रा पंत्रिवक्ता स्थापयिष्यन्ति। खा प्रातः सप्तवादने छात्रा विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। प्रधान अध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यन्ति। छात्रा विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति। स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भविष्यति। अब यहाँ पर क्या है, ये आगे पीछे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन सेंटेंस को वाक्यों को हमें क्या करना है, दोबारा से सही क्रम में लिखना है। तो हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस उत्सव भविष्यति, उसके बाद आएगा छात्रा विद्यालय विशेष सज्जां कुर्वन्ति, फिर आ जाएगा प्रातः सप्तवादने छात्रा विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। प्रधान अध्यापकः ध्वज स्थलस्य समीपे छात्रा पंक्तिवक्ता स्थापयिष्यन्ति और प्रधान अध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। अब युक्त विस्तार है आपका। शब्द चयनम कृत्वा राष्ट्रध्वजस्य वर्णनं करोतु, शब्दों का चयन करके राष्ट्रध्वज का वर्णन करो। जैसे राष्ट्रध्वजे तो त्रय वर्णा सन्ति, 3 वर्ण हैं। मुख्य रूप से तो 3 है, परंतु जो अशोक चक्र रहता है उसमें
नीला कलर होता है तो आपके चत्वारः आ जाएगा। ध्वजस्य प्रथम पट्टिकायां केसरः वर्ण वर्तते। ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां अर्थात बीच की पट्टी में कुमकुम वर्ण वर्तते। सॉरी, ये कुमकुम नहीं, ये श्वेत है, तो श्वेत वर्ण वर्तते। ध्वजस्य अधः पट्टिकायां हरित वर्ण वर्तते। ध्वजस्य मध्य पट्टिकायां अशोक चक्रम वर्तते। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।